नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम जवाहरलाल देबबर्मा है और मैं त्रिपुरा से हूँ और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज मैं जिसका बारे में बात करूँगी वो हमारा त्रिपुरा राज्य के लिए ही बात करूँगी, क्योंकि हमारा जो त्रिपुरा राज्य है दो समुदाय के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम और बहुत सारा परेशानियाँ आ रही है। इसलिए बार बार हम लोग त्रिपुरा लोग इसका बारे में बात करना पड़ रही है। आज हमारा त्रिपुरा का सर डेविड मोरा सिंह हमारा त्रिपुरा लोगों के लिए और त्रिपुरा लोगों का न्याय को दिलाने के लिए अगरतला से लेकर दिल्ली तक पैदल चल रही है, लेकिन इसका बारे में भारत सरकार कोई भी कुछ भी बात नहीं किया। क्यों इतना नफरत करती है भारत सरकार त्रिपुरा लोगों को? क्यों इतना नफरत करती है और क्यों इतना रिफ्यूजी बांग्लादेशी लोगों को इतना प्यार करते हैं? ये त्रिपुरा लोगों के मन में बहुत चोट पहुंचाता है। आज हमारा आवाज़ को दबा के रखने के लिए राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, भारत सरकार भी वैसा ही कर रहा है। आज त्रिपुरा लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय पे त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाया गया था और वहाँ पे बहुत सारा त्रिपुरा लोगों के लिए और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जो भी सरकार है उन लोगों को अधिकार दिया गया था। और जो अधिकार आज त्रिपुरा सरकार फिर से हर चीज़ उनका हाथ में ले लिया है। हमारा जो लैंड राइट्स पावर है और एग्रीकल्चर पावर है, बहुत सारा जगह में फिर से भारत सरकार ने कब्जा कर लिया है। आज त्रिपुरा लोगों के लिए बनाया गया TTADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वहाँ पे बांग्लादेशी रिफ्यूजी आके इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी लोग घुस बैठी है। लेकिन भारत सरकार जब त्रिपुरा लोग इसका न्याय के लिए आवाज़ उठाता है तो भारत सरकार खामोश बैठे है। आज भारत सरकार चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो और कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी सरकार ये बांग्लादेशी रिफ्यूजी लोगों को इतना प्यार किया है। हम यहाँ का मूल निवासी है, त्रिपुरा लोग त्रिपुरा का मूल निवासी है और हम लोग रत्ना माणिक्य का समय से जो माणिक्य डायनेस्टी शुरू हुआ था तब से हम त्रिपुरा लोग त्रिपुरा का निवासी है और त्रिपुरा किंगडम को चला के आया है। लेकिन आज भारत सरकार ने बांग्लादेशी लोगों को त्रिपुरा में बुला के मिनी बांग्लादेश बनाने के लिए कोशिश कर रही है। और त्रिपुरा में जो भी चीफ मिनिस्टर बना है, दशरथ देबबर्मा को छोड़ के हर चीफ मिनिस्टर वो बांग्लादेश का रिफ्यूजी है, बांग्लादेशी से आए हुए लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा मन पे सवाल उठता है कि भारत सरकार बांग्लादेश से लोगों को इतना प्यार क्यों है? आज भी भारत सरकार ने त्रिपुरा में रिफ्यूजी लोगों को हटाने के लिए कोशिश नहीं किया, सिर्फ वादा किया है। हम त्रिपुरा लोगों के साथ ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? भारत सरकार त्रिपुरा लोगों को इतना नफरत क्यों है कि इन लोगों ने बांग्लादेशी लोगों के हाथ से हम लोगों को बचाना ही नहीं चाहता है? क्यों हम त्रिपुरा लोगों को बांग्लादेशी का हाथ में सौंपना चाहता है भारत सरकार? क्या
भारत सरकार के पास इतना ताकत नहीं है कि तिपरासा लोगों को बांग्लादेश का देसी हाथ का बचा सके? क्या भारत सरकार नहीं बचा सकते बांग्लादेशी का लोगों का हाथ से तिपरासा लोगों को? ये बहुत सारा सवाल मन पे खड़ा होता है। क्या भारत सरकार इतना कमजोर है जो बांग्लादेशी लोगों को डर कर तिपरासा लोगों को बांग्लादेशी का हाथ में सौंपना चाहता है? क्या भारत सरकार इतना जो डरपोक है जो त्रिपुरा को मिनी बांग्लादेश बनाना चाहता है? क्यों क्यों हर चीफ मिनिस्टर बांग्लादेश से आके यहाँ पे त्रिपुरा में चीफ मिनिस्टर बने हैं? ऐसा मौका जो भारत सरकार क्यों दे रहा है? बहुत सवाल उठता है मन पे। आज त्रिपुरा में तिपरासा का जो भी अधिकार है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, टीटीएडीसी का जो सरकार के पास जितना पावर होना चाहिए था वो पावर भारत सरकार ने सब कुछ राज्य सरकार को सौंप दिया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारा तिपरासा लोगों के साथ? क्या गलती है हमारा तिपरासा लोगों का? क्या यही है कि हम भारत का एक राज्य बनना चाहा और भारत के साथ शामिल हुआ? अगर आप भारत सरकार को इतना ही तिपरासा लोगों के ऊपर नफरत है तो क्यों शामिल किया त्रिपुरा को इंडिया में? अगर आप लोग बांग्लादेश से बांग्लादेशी लोगों का हाथ से तिपरासा लोगों को बचा नहीं सका तो जब मर्जर एग्रीमेंट होने का टाइम में आप लोग बोल दिया होता कि हम तिपरासा लोगों को नहीं बचा सकता, तो तिपरासा लोग खुद ही बचने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश किया होता। लेकिन आज इंडिया में शामिल होने के बाद फिर से तिपरासा लोगों को बांग्लादेशी का हाथ में आप लोग सौंपना चाहता है, बांग्लादेशी का हाथ में हम लोगों को झुका के रखना चाहता है। ये हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है। आज हमारा तिपरासा लोग, हमारा नया जनरेशन तिपरासा लोगों का फ्यूचर, उनका भविष्य अंधकार हो रहा है। हमारा जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ना हमारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर रास्ता अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जो भी डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार ने बजट दे रखा है, लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को नहीं दिया जो त्रिपुरा राज्य सरकार बांग्लादेशी सरकार के हाथ में दिया है। तो यही चीज देख के भारत सरकार इतना बांग्लादेशी का पीछे क्यों पड़ रहा है? तिपरासा लोगों के ऊपर, तिपरासा लोगों का मन पे बार बार यही सवाल उठता है, भारत सरकार इतना क्यों बांग्लादेशी लोगों के नीचे झुक चुका है? अरे आप लोग तिपरासा लोगों को बचा नहीं सकता तो कह दो हम नहीं बचा सकते, हम तिपरासा लोग कुछ ना कुछ करते। यही एक सवाल है, यही एक चीज पूछना चाहता हूं भारत सरकार को। अगर भारत सरकार बांग्लादेशी लोगों का हाथ से तिपरासा लोगों को बचा नहीं सकता तो सीधा सीधा कह दो हम भारत सरकार के पास तिपरासा लोगों को बांग्लादेशी का हाथ से बचाने का दम नहीं है, तो हम तिपरासा लोग कुछ ना कुछ करके हम बांग्लादेशी का हाथ से बचने के लिए कोशिश करोगे। और हमारा जो त्रिपुरा सा का जो जमीन है, मिट्टी है, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से हम लोगों ने जो अलग राज्य मांगा है वो दे दो, हम अपनी सम्राट खुद खड़ा कर सकता है। क्योंकि हमारा जो पूर्वी दादा लोग, हमारा राजा लोग इतना सालों से
त्रिपुरा को चला के आया है, त्रिपुरा किंगडम को चला के आया है। हमारा त्रिपुरा लोगों के पास दम है एक देश को, एक राज्य को चलाने के लिए। लेकिन भारत सरकार ने हाथ बांध के रखा है। अगर आप अलग राज्य करके दे देगा त्रिपुरा लोगों को, त्रिपुरा लोग अपनी पैरों में खड़ा हो जाएगा फिर अपने राज्य को चलाने के लिए। हम बार बार बांग्लादेशी का जो लोगों के नीचे झुकना नहीं चाहते। आज भारत सरकार बांग्लादेशी का नीचे झुक के त्रिपुरा लोगों को, उन लोगों का हाथ में सौंपना चाहता है। अगर आपके पास दम नहीं है त्रिपुरा लोगों को बांग्लादेशी का हाथ से बचाने का, तो सीधा सीधा बोल देने का, हम नहीं बचा सकते आप लोगों को बांग्लादेशी का हाथ से। कितना शर्म की बात है। हम भारत सरकार को इतना उम्मीद लेके बैठा है, लेकिन इन लोगों ने त्रिपुरा लोगों को, त्रिपुरा का मूल निवासी को बांग्लादेशी का हाथ से बचा नहीं सकता। और ये बोलता है अमेरिका से लड़ेगा, चाइना से लड़ेगा। क्या है, क्या उम्मीद करेगा उनको? अरे यहाँ का जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो लोगों ने पहले ही भारत से है, उन लोगों को ही आप बांग्लादेशी का हाथ से बचा नहीं सकता। तो आपके पास क्या है, पावर है? आज त्रिपुरा लोग धीरे धीरे भारत सरकार के ऊपर जो उम्मीद था, जो भरोसा था, वो टूट चुका है। अगर भारत सरकार त्रिपुरा लोगों को बांग्लादेशी का हाथ से बचा नहीं सकता, तो एक बार बोल दीजिए।